Anyone? What do you mean by universal adult franchise? Nupur? मैम एडल्ट फ्रेंचाइज जो मैम 18 इयर्स के वो से वोट दे सकते हैं। 18 ईयर या उससे अबव के जो पीपल हैं, जो सिटीजन हैं इंडिया के, उन्हें वोट देने का अधिकार है। मतलब जो भी व्यक्ति अपनी 18 साल की आयु को पूरा कर चुका है, उसे क्या है, वो वोट दे सकता है। ठीक है, उसे हमारे देश की गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार है। और बेटा जब हमने स्टेट गवर्नमेंट का चैप्टर हमारा चल रहा था तो हमने काफी कुछ पढ़ा था। हमने पढ़ा था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हमारे MLAs होते हैं, MLA। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MLA? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एनीवन? असेंबली। MLA की फुल फॉर्म? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वेरी गुड, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के सदस्य। जो हमारी बेटा स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना। ये भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट है इसके? इसके जो दो पार्ट हैं, एक तो हो गई आपकी विधानसभा और दूसरी हो गई आपकी लेजिस्लेटिव। एक तो विधानसभा हो गई और एक हो गई विधान सभा और एक होती है विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा जो है वो लोअर हाउस है और विधानसभा जो है अपर हाउस है। लेकिन हमारे सभी स्टेट के अंदर दो सदन नहीं है। बहुत से हमारे स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर एक ही सदन दे रखा है। एक ही सदन से आप समझते हैं मेरी बात को? एक सदन का मतलब क्या है? आज बोर्ड नजर नहीं आ रहा ना आप लोगों को? एक सेकंड रुकिए। ठीक है, एक सदन मतलब कई हमारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें एक ही सदन है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें द्विसदन है। जिनके अंदर एक ही सदन है वो हमारे स्टेट की संख्या काफी ज्यादा है, जैसे कि हमारा हरियाणा है, पंजाब है। ठीक है, लेकिन जहां पर बिकैमरल यानी कि द्विसदनीय शासन प्रणाली है, दोनों सदन है, अपर भी और लोअर भी। अपर मतलब आपका हो गया विधान परिषद और लोअर हो गया आपका विधान सभा। तो वो स्टेट कौन कौन से हैं आपके? जम्मू कश्मीर है, बिहार है, कर्नाटक है और इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सब जो आपके हैं यहाँ पर द्विसदनीय शासन प्रणाली है। दोनों ही यहाँ पर हैं। आपके स्टेट का सबसे बड़ा मतलब जो फर्स्ट सिटीजन होता है स्टेट का, वो कौन होता है बेटा? गवर्नर। कौन होता है स्टेट का फर्स्ट सिटीजन? गवर्नर होता है। और जो गवर्नर है, गवर्नर ही आपका जैसे अब हमारे हरियाणा है, हरियाणा के गवर्नर मैंने आपको बताए थे, कौन है बताइए हरियाणा के गवर्नर का नाम? हरियाणा के गवर्नर का नाम सत्यदेव नारायण आर्य। जो सत्यदेव नारायण आर्य हैं वो हमारे हरियाणा स्टेट के गवर्नर हैं और उनकी अपॉइंटमेंट जो है हमारे देश के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो बताइए प्रेसिडेंट का नेम बताइए, बताइए। यस, वेरी गुड। हाँ, मनोहर लाल खट्टर तो बेटा CM है हमारे, वो तो हमारे चीफ मिनिस्टर है। मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रही हूँ। हमारे प्रेसिडेंट का नाम क्या है? यस, वेरी गुड। ठीक है, आप देखिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है उसके लिए वो एक सबसे पहले ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। मतलब वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए, किसी और देश का सदस्य नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ही शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। उसकी जो एज है वो 25 साल से कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मतलब वोट देने का जो अधिकार है वो तो 18 साल से ही मिल जाता है, लेकिन MLA बनने के लिए जो एज है वो कितनी बता रखी है बेटा? 25 साल। ठीक है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट। वो किसी भी ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रॉफिट के पोस्ट पर वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। Their name should be in the voter list, और उसका जो नेम है वो वोटर लिस्ट के अंदर होना चाहिए। मतलब वोटर लिस्ट जो जितने भी वोटर हैं, मतलब जिनकी एज 18 ईयर्स अबव हो जाती है उनका वोट बनता है, तो उनका नाम एक वोटिंग लिस्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो उस वोटिंग लिस्ट के अंदर भी उसका नाम होना चाहिए।
और आपको पता है बेटा, स्टेट के अंदर जितने भी एमएलए के लिए खड़े होते हैं व्यक्ति, उनमें कुछ सीटें एससी और एसटी लोगों के लिए भी रिजर्व रहती हैं। ठीक है, जो एससी और एसटी कास्ट के पीपल है, सिर्फ वही लोग ही इसमें आपके चुनाव लड़ सकते हैं। आपके प्रेसिडेंट ऑफिसर्स, मतलब प्रेसिडेंट ऑफिसर्स कौन से हैं इसके? द मेंबर इलेक्ट अ पर्सन, जो व्यक्ति हैं टोटल, जो भी मेंबर्स होते हैं पूरे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो ही अपने में से एक व्यक्ति को चुनते हैं, जिसे स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी नेम लिखवाया है। ठीक है, अब फंक्शन क्या होते हैं? जो आपका स्पीकर है ना, स्पीकर का काम क्या होता है? स्पीकर का काम होता है अब पूरे के पूरे हाउस के अंदर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर आपका मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर हो, कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, आपस में जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में किसी भी बात को लेकर बड़ी यदि बहस हो जाती है तो उसको वहीं पर रोकना, उसको स्थगित करना, उसको आगे पोस्टपोन करना, कौन सा व्यक्ति किस बात को पहले बोलेगा, कब क्वेश्चनिंग आवर स्टार्ट होगा, ये सब काम देखना स्पीकर का काम होता है। और स्पीकर ही यही डिसाइड करता है कि ये जो बिल है वो मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है। मैंने आपको बिल के बारे में भी बताया था कि बिल क्या होता है। मनी बिल या ऑर्डिनरी बिल से क्या मतलब है? मनी बिल, मनी बिल का मतलब ये है पैसे से संबंधित, जो भी वित्तीय बिल है, पैसे से संबंधित जितने भी बिल या प्रस्ताव आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में आते हैं कानून बनने के लिए, जब तक वो कानून नहीं बनता उसे हम बिल ही कहते हैं। ठीक है, जब वो सजेशन आता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, यदि वो पैसे से संबंधित है, धन से संबंधित है, तो उसे मनी बिल कहा जाता है। लेकिन इस पैसे के मैटर को छोड़कर बाकी जितने भी बिल हैं उन्हें हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। और बेटा जो मनी बिल है, अगर यदि हम बात करते हैं, जो आपका मनी बिल है ना, मनी बिल को अप्रूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मनी बिल दोनों ही सदनों से अप्रूव हो। जहां पर द्विसदनीय शासन प्रणाली है तो मनी बिल सबसे पहले लोअर हाउस में आता है और उसके बाद अपर हाउस में आता है। और उसके बाद जो आपका स्पीकर है, स्पीकर का काम है अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ ऑल द कमिटीज ऑफ द हाउस। जितनी भी कमिटीज बनती हैं हाउस की, उनके चेयरमैन को सिलेक्ट करना भी आपके स्पीकर का काम है। और जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, संचार संबोधन होते हैं, जो व्यक्ति अपनी बात को कहना चाहते हैं, सबसे पहले जो है स्पीकर ही उन्हें ऑर्डर देता है कि अब आप क्वेश्चनिंग आवर को स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बाद इस मैटर पर बात होगी या इस मैटर पर बात होगी। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर किसी भी प्रकार का मिसबिहेव करता है तो उसे वहां से सस्पेंशन कर दिया जाता है। किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा। और स्पीकर ही अलॉट करता है टाइम, टाइम अलॉट करता है किस चीज के लिए? कि कितने, कौन से एजेंडा को कितना समय देना है। अलग अलग एजेंडा, अलग अलग मुद्दों पर जो बातचीत होती है, किस मुद्दे के लिए कितना टाइम होना चाहिए, ये टाइम भी आपका जो स्पीकर ही है वो ही अलॉट करता है। बेटा इसके बाद हमने पढ़ा था विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद मैंने बताया आपको अपर हाउस है, और हमारे इंडिया में सभी स्टेट के अंदर बिकैमरल नहीं है, मतलब द्विसदनीय शासन प्रणाली नहीं है। कुछ ही स्टेट ऐसे हैं जहां पर ये शासन प्रणाली है, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ठीक है, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर द्विसदनीय शासन प्रणाली है। अब जो आपका विधान परिषद है, विधान परिषद का भी मेंबर बनने के लिए उसके अंदर कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले सेम कि सिटीजन ऑफ इंडिया, वो व्यक्ति जो है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और जो उसकी एज है शुड बी नॉट लेस देन द एज ऑफ 30 ईयर, उसकी एज 30 ईयर से कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। विधानसभा का मेंबर बनने के लिए एज थी 25 ईयर, जबकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए एज है आपकी 30 ईयर। ठीक है, और वो किसी भी ऐसे पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, और उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ये बाकी सब क्वालिफिकेशन हमारी सेम है। ठीक है, अब जो आपके विधानसभा की, उसके मेंबर्स को तो हमने चुना वोट डालकर, जिनकी एज 18 ईयर अबव थी। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के तहत उन सभी व्यक्तियों ने वोट डाला और अपने अपने मेंबर्स को चुना। लेकिन जो विधान परिषद है, विधान परिषद के जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं होते हैं। मतलब कैसे? उन्हें देश की जनता नहीं चुनती है, बल्कि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। मतलब उसके कुछ मेंबर जो हैं, 1/3 जो मेंबर हैं, 1/3 जो
मेंबर हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, यानी कि विधानसभा द्वारा। और कुछ जो मेंबर हैं उसके, जैसे कि कुछ कैसे फील्ड में होने चाहिए, आर्ट में है, साइंस में है, लिटरेचर में काफी काम कर रखा है उन लोगों ने, सोशल सर्विस की है, समाज सेवा करते हैं जो लोग, वो लोग चुनते हैं। और कुछ जो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं, लोकल बॉडीज के, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था, उसके मेंबर्स आपके इन विधान परिषद के सदस्यों को चुनते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर ऑफ ऑफिस, मतलब 5 ईयर होता है। तो जो विधान परिषद है वो तो आपकी परमानेंट बॉडी है, लेकिन विधान सभा आपकी परमानेंट बॉडी नहीं है। द टर्म ऑफ ऑफिस इज 6। देखिए, विधानसभा का टाइम पीरियड है 5 ईयर, 5 ईयर के बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन विधान परिषद का टाइम पीरियड है 6 ईयर। 6 ईयर में क्या होता है, 6 ईयर के बाद इलेक्शन नहीं होते, बल्कि इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल के बाद बदल दिए जाते हैं। मतलब यदि टोटल 6 मेंबर हैं तो 2 मेंबर पहले 2 साल में बदल दिए जाएंगे, जैसे 2 साल कंप्लीट होंगे, फिर जैसे ही 4 साल कंप्लीट होंगे फिर 2 मेंबर बदल दिए जाएंगे, और जैसे ही 6 साल कंप्लीट होंगे फिर से 2 मेंबर बदल दिए जाएंगे। इस तरीके से टोटल 6 सालों के अंदर उसके कंप्लीट मेंबर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था आपके किसके बारे में, विधान परिषद के बारे में। और कुछ ऐसे इसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑर्डिनरी बिल, जो ऑर्डिनरी बिल है, जो साधारण बिल है, वो स्टेट लेजिस्लेचर में कैसे पास होते हैं। तो बेटा इसके लिए ना काफी रीडिंग होती है। जब ये प्रस्ताव, ये सजेशन आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आता है तो इसके ऊपर रीडिंग का पार्ट चलता है। 3 रीडिंग्स इसके ऊपर होती हैं। मतलब फर्स्ट रीडिंग के अंदर जो भी मेंबर इस प्रस्ताव को, इस सजेशन को, इस बिल को लेकर आता है, वो इसके ऊपर क्या करता है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन देता है, ठीक है, कि वास्तव में ये बिल है क्या, ठीक है, इसके बारे में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देता है। पूरी की पूरी रीडिंग होती है जिसके अंदर इंट्रोडक्शन होता है, और वो पूरा का पूरे बिल को एक्सप्लेन करता है और हमें इसकी जरूरत क्यों है ये भी बताता है। इसके बाद सेकेंड रीडिंग होती है, फिर से इस बिल की रीडिंग होती है जिसमें बताया जाता है जनरल डिस्कशन ऑन द बिल इन द हाउस। इस बिल पर इंट्रोडक्शन तो दे दिया, बिल का क्या फायदा होगा, इस बिल की हमें जरूरत कैसी है, ये भी उस मेंबर ने बता दिया। लेकिन अब क्या है कि अब ये जो बिल है इसके ऊपर सेकेंड रीडिंग स्टार्ट हुई और जनरल डिस्कशन स्टार्ट हो गया। सभी मेंबर्स मिलकर इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और इस एक सेलेक्ट कमेटी यहाँ पर बनाई जाती है, जो कि कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करती है कि आम लोगों ने जो इसके ऊपर जितने भी इसके मेंबर्स हैं जो इस पर डिस्कशन कर रहे हैं उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला है, ठीक है। फिर इस बिल के ऊपर एक बार दोबारा से निष्कर्ष निकाला जाता है, क्लोज बाय क्लोज इसके 1 पार्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ा जाता है, और फिर इसका थर्ड रीडिंग हो जाती है, फिर ध्यान से पढ़ा जाता है। इफ इट इज पास, और अगर ये तीनों रीडिंग में पास हो जाता है तो फिर स्पीकर इसको कहाँ भेज देते हैं, आपके विधान परिषद में, क्योंकि जो विधान परिषद है, जिन स्टेट्स के अंदर विधान परिषद होती है वहां भेज दिया जाता है। और फिर जब वहां से भी वो पास हो जाता है, सेम प्रोसीजर चलता है, देन गवर्नर के पास भेजा जाता है। अब गवर्नर का काम होता है इस पर सिग्नेचर करना। गवर्नर सिग्नेचर कर सकते हैं, या कभी कभी गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट की सलाह के लिए इसे रोक सकते हैं अपने पास, ठीक है। अगर उन्हें लगता है कोई कमी है तो वो उसे साइन तो करना ही है, जैसे ही गवर्नर का साइन हो जाएगा वो लॉ बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। लेकिन कभी कभी वो इसको क्या करते हैं, आप प्रेसिडेंट से सलाह लेने के लिए इसे अपने पास कुछ समय के लिए रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने विधानसभा और विधान परिषद के बारे में बात की थी, और इसके साथ साथ हमने कंपैरिजन ऑफ विधानसभा और विधान परिषद का टॉपिक पढ़ा कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या कंपैरिजन है। यदि हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए बेटा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं वो आम लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य आम लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। वो लोअर हाउस है, वो अपर हाउस है। जिस ऑर्डिनरी बिल हम किसी भी हाउस में प्रेजेंट कर सकते हैं पहले, लेकिन जो मनी बिल है वो सबसे पहले विधानसभा में ही पास होता है। तो ये काफी सारे इनके अंदर डिफरेंस हैं। और जो मेंबर ऑफ विधान, जो परिषद के जो मेंबर होते हैं, डोंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भारत के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इसके आगे हमने गवर्नर के बारे में बात की थी कि
है, गवर्नर के टॉपिक के बारे में बात की। अभी आपने मुझे बताया था गवर्नर का नाम। एनीवन, फिर से कोई बताएगा मुझे गवर्नर का नेम? एनीवन? सत्यदेव नारायण आर्य। हाँ, सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है। अब जो गवर्नर है, यदि गवर्नर को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपने तरफ से नियुक्त कर एक एक गवर्नर एक एक स्टेट को अलॉट करते हैं। अब जब गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है तो कौन से व्यक्ति को प्रेसिडेंट गवर्नर बना सकते हैं, उसके अंदर भी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिफिकेशन यही होती है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक भारत का हो, एंड इज नॉट लेस देन 35 ईयर ऑफ एज, और उसकी एज 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अब आपने देखा, वोट देने के लिए एज 18 ईयर, ठीक है। विधानसभा का मेंबर बनने के लिए एज 25 ईयर, विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए एज 30 ईयर, और गवर्नर बनने के लिए एज 35 ईयर, ठीक है। इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर, वो कोई भी विधानसभा, किसी भी विधान परिषद या फिर पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होना चाहिए, या फिर वो इज नॉट होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंडर किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति इस प्रकार की जॉब में होता है तो पहले उसे बेटा रिजाइन देना पड़ता है, ठीक है। गवर्नर्स की पावर्स के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे। आप बताएंगे मुझे ये चैप्टर हम कहाँ तक रीड कर चुके हैं? आई थिंक हमने इतना ही रीड किया था इस चैप्टर को, बताइए। बताइए बेटा, कितना रीड कर चुके थे हम? हमने इसमें गवर्नर की कुछ पावर्स के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं और क्या क्या लेजिस्लेचर या जुडिशियल पावर है गवर्नर की। सिर्फ इसी के बारे में हमने बात की थी। इसके आगे का जो चैप्टर है वो अभी हमारा बाकी है, जिसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। अब आप में से बच्चे मुझे बताइए कि होमवर्क कैसे करेंगे आप? कर रखा है ना आपने? मुझसे चेक करवाइए। सभी की नोटबुक कंप्लीट है यहाँ पर? रितिका, रितिका ओपन योर माइक। यस मैम। आप कौन सी क्लास से हो बेटा? मैं 7th। 7 से तो हो सेक्शन मैं A1। A1। अपनी आईडी मेंशन करो नाम के आगे। हिमांशी अपनी आईडी मेंशन करो, निवेश अपनी आईडी मेंशन करो, शीतल, करण मेहता, इनमें से किसी की भी आईडी मेंशन नहीं है। ये सभी बच्चे मैम, अपनी अपनी आईडी मेंशन करेंगे। बोलो। मैम मेरे को आईडी मेंशन नहीं करनी आती। अरे मुझे उस दिन ओजस्वी ने बताई थी। ओजस्वी बताना बेटा एक बार माइक ऑन कर कैसे करना है। मैम हम आ जाएंगे ना मैम, ऐप खोलेंगे तो हमारा मैम 2 ऑप्शन आएंगे नीचे। एक मैम अकाउंट, तो मैम साइड में अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हमारी व्यू प्रोफाइल आएगी। हम व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा नाम आ जाए, उसमें डालनी है। समझ गए सभी बच्चे? करण मेहता समझ में आ गया? चेक करो इसे, और नहीं हो तो फिर से बताना। अपनी सभी सब्जेक्ट्स में अपने आईडी डालनी है। और किसी बच्चे ने मॉडल बनाया है? बताइए जल्दी, किसने मॉडल बनाया है? किसने भी नहीं बनाया मॉडल? बस 6-7 दिन यूं ही निकाल दिए। इनमें से टेस्ट किसने नहीं दिया था? कोई ऐसा मैम बच्चा ने तो जिसने दिया था। टेस्ट नहीं दिया? क्यों बेटा, क्या रीजन है उसके पीछे? टेस्ट क्यों नहीं दिया आपने? हम्म? बताइए। टेस्ट सभी बच्चे दिए ज्यादा हो गई? इसी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स लगते हैं फिर। और बताइए, किसी बच्चे को कुछ पूछना है? मॉडल कितने बच्चों का अभी इनकम्प्लीट है जो कंप्लीट कर लेंगे?
बताइए। अच्छा ये बताइए, नोटबुक सबकी कंप्लीट है? यस मैम। Yes. चलो ठीक है बेटा, तो आज लीव कर दो, कल हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बाय मैम। बाय मैम। बाय। करो स्नेहा, निखिल, आशु, शीतल। स्नेहा लीव करो बेटा। स्नेहा, स्नेहा लीव करो।